मेरे प्यारे मित्रों, आज की स्वाध्याय हम प्रारंभ करेंगे। बीच में एक दो दिन छूट गया था तो उसको हम प्रयास करते हैं जो इस स्वाध्याय को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, परम पूज्य गुरुदेव जी की जीवन गाथा है। तो स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बिना पट्टे वाले दिन स्वाध्याय में जुड़ करके सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत हृदय से हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। यह जो अध्याय है, दिए गए कार्यक्रमों का प्राणपण से निर्वाह। मेरे प्यारे मित्रों, जब परम पूज्य गुरुदेव जी को दादा गुरु ने जो कार्यक्रम दिए थे उनको पूरे तन्मयता के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ उन्होंने प्राणपण से उनको निर्वाह किया। और वह क्या था? जब उनकी मुलाकात हुई तो सबसे पहले दादा गुरु ने उनको दिए 24 वर्ष तक 24 गायत्री महापुरुष करना उन्होंने निभाए। साथ ही साथ क्या था? साहित्य सृजन करना, सत साहित्य सृजन करना। उसके साथ साथ में परम पूज्य गुरुदेव जी को जन संपर्क भी करना था, वो भी किए। लेकिन एक बार उसी समय में कैसा दौर आया जो समय का मांग और युग का मांग कहे, जो स्वतंत्रता सेनानी की सेना में परम पूज्य गुरुदेव जी को भर्ती होना पड़ा, उनमें जाना पड़ा। उनको पुकारा गया, उनको बुलाया गया, जो समय की मांग है और भारत माता को स्वतंत्र करवाना है। तो उन्होंने अपनी आत्मा की बात सुनी और जा करके उस सेना में भर्ती हो गया। तो फिर परम पूज्य गुरुदेव जी को बहुत विरोध हुआ। क्या क्या विरोध हुआ? परिवार वालों ने बोला आपको जमीन नहीं मिलेंगे, आपको घर से निकाल दिया जाएगा। मित्र लोगों ने समझाए काला पानी की सजा होती है, बहुत सारे परेशानियां होंगे, गोली बारूद सभी निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज होंगे। क्योंकि उन्होंने आत्मा की बात सुने और उन्होंने जो समय की मांग था, जो समय की पुकार थे, उनको निभाए थे। फिर यहाँ से प्रारंभ करते थे, यहाँ से प्रारंभ करते हैं क्योंकि लास्ट यहीं पे हुआ था पिछला स्वाध्याय। ये क्या है? यह कठिनाई अपने सामने पहले दिन से ही आई। वसंत पर्व को जिस दिन नया जन्म मिला उसी दिन नया कार्यक्रम भी पुरुष चरणों की श्रृंखला के साथ साथ आहार विहार के तपस्वी स्तर का अनुबंध भी। तहलका मचा, जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझाने लगा। मीठे और कड़वे शब्दों की वर्षा होने लगी। मंतव्य एक ही था कि जिस तरह सामान्य जन जीवन यापन करते हैं, कमाते खाते हैं, उसी राह वही राह उचित है। ऐसे कदम न उठाए जाएं जिनसे इन दिनों में व्यवधान पड़ता हो। यद्यपि पैतृक संपदा इतनी थी कि उसके सहारे 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था, और उस तर्क को कोई सुनने तक को तैयार नहीं हुआ। नया कमाओ, नया नया खाओ, जो पुराना है उसे भविष्य के लिए, कुटुंबियों के लिए जमा रखो। सब लोग अपने अपने शब्दों में एक ही बात कहते थे। अपना मुंह एक और सामने वाले के 100। किस किस को कहाँ तक जवाब दिया जाए। अंत में हार कर गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना गुरु बना ही लिया। मौन रहने से राहत मिली, भगवान की प्रेरणा कह देने से थोड़ा काम चल पाता, क्योंकि उसे काटने के लिए उन सबके पास बहुत पैने तर्क नहीं थे। नास्तिकवाद तक उतर आने या अंतः प्रेरणा का खंडन करने लायक तर्क उनमें किसी ने नहीं सीखे समझे थे। इसीलिए बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू कर दिया मानो किसी को जवाब देना ही नहीं था, किसी का परामर्श लेना ही नहीं था। अब सोचता हूँ कि उतनी दृढ़ता न अपनाई गई होती तो नाव दो चार झकझोरे खाने के उपरांत ही डूब जाती। जिस साधना बल के सहारे आज अपना और दूसरों का कुछ भला बन पड़ा, उसका सुयोग ही नहीं आता। ईश्वर के साथ वही नाता जुड़ता ही नहीं जो पवित्रता और प्रखरता से कम में जड़े जमाने की स्थिति में होता ही नहीं। इसके बाद दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब सामने आई जब कांग्रेस का
असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजाया, देशभक्तों का आह्वान किया और जेल जाने और गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। इसे किसी भी कारण चुकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखा दिया। साधना संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों पर थी। लंबी सजाएं, काला पानी होने की भी ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारकों जोरों से फैला रहे थे, ताकि कोई सत्याग्रही बने नहीं। घर वाले उसकी पूरी पूरी रोकथाम करें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होने पर मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी संबंधी एक भी न बचा जो इस विपत्ति से बचाने के लिए, जोर लगाने के लिए न आया हो। उनकी दृष्टि से यह आत्महत्या जैसा प्रयास था। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण की आई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थी, उन्हें यह पट्टी पढ़ाई गई कि लाखों की पैतृक संपत्ति से वे मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम कर देगी। भाइयों ने कहा कि घर से कोई रिश्ता न रहेगा और उसमें प्रवेश भी न मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार की धमकियां दी। उठाकर ले जाया जाएगा और डाकुओं के नियंत्रण में रहने के लिए बाधित कर दिया जाएगा। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। अंतरात्मा की प्रेरणा बड़ी है या मन को इधर उधर डुलाने वाला असमंजस की स्थिति। अंतिम निर्णय किससे करा था? आत्मा और परमात्मा दो को ही साक्षी बनाकर और उनके निर्णय को ही अंतिम मानने का फैसला किया। इस संदर्भ में प्रहलाद की फिल्म चित्र आंखों के सामने तैरने लगा। वह समाप्त न होने पाया था कि ध्रुव की कहानी मस्तिष्क में तैरने लगी। इसका अंत न होने पाया कि पार्वती का निश्चय उछल कर आगे आ गया। इस आरंभ के उपरांत महामानवों की, वीर बलिदानियों की, संत सुधारक और शहीदों की अगणित गाथाएं सामने तैरने लगी। उनमें से किसी के भी घर परिवार वालों ने, मित्र संबंधियों ने समर्थन नहीं किया था। वे अपनी एकाकी आत्मबल के सहारे कर्तव्यों की पुकार पर आरूढ़ हुए और डिट रहे। फिर यह सोचना व्यर्थ है कि इस समय अपने इर्द गिर्द के लोग क्या करते और क्या कहते हैं। उनकी बात सुनने से आदर्श नहीं निभेंगे। आदर्श निभाने हैं तो अपने मन की ललक लिप्साओं से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इर्द गिर्द जड़े हुए उन लोगों की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी जो मात्र पेट प्रजनन के कुचक्र में ही घूमते और घुमाते रहे हैं। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेक विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता लुक छिपकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। जो भय का काल्पनिक आतंक बनाया गया था उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ। छुटपन की एक घटना इन दिनों प्रयोजनों में और भी साहस देती रही। गांव में एक बुढ़िया महत रानी घाव से पीड़ित थी। दस्त भी हो रहे थे, घाव में कीड़े पड़ गए थे। बेतरह चिल्लाती थी, पर कोई छूत के कारण उसके घर में घुसता न था। मैंने एक चिकित्सक से उपचार पूछा, दवाओं का एकाकी प्रबंध किया, उसके घर नियमित रूप से जाने लगा। चिकित्सा के लिए भी, परिचर्या के लिए भी, भोजन व्यवस्था के लिए भी। यह सारे काम मैंने अपने जिम्मे ले लिया। मेहत रानी के घर में घुसना, उसके मलमूत्र से सने कपड़े धोना आज से 65 वर्ष पूर्व गुनाह था। जाति बहिष्कार कर दिया गया। घर वालों तक ने प्रवेश न करने दिया। चबूतरे पर पड़ा रहता और जो कुछ घर वाले दे जाता उसी को खाकर गुजारा करता। इतने पर भी मेहत रानी की सेवा नहीं छोड़ी। ये 15 दिन चली और वह अच्छी हो गई। वह जब तक जीवित रही मुझे भगवान कहती रही। उन दिनों 13 वर्ष की आयु में भी अकेला था। सारा घर और सारा गांव एक और लड़ता रहा, हारा नहीं। अब तो उम्र कई वर्ष और अधिक बड़ी हो गई थी। अब क्यों हारता? स्वतंत्रता संग्राम की कई बार जेल यात्रा,
24 महापुरुष चरणों का व्रत धारण, इसके साथ ही मेहनत रानी की सेवा साधना, ये तीन परीक्षाएं मुझे छोटी उम्र में ही पास करनी पड़ी। आंतरिक दुर्बलताएं और संबंध परिजनों के दोहरे मोर्चे पर एक साथ लड़ा। उस आत्मा विजय का ही परिणाम है कि आत्मबल संग्रह से अधिक लाभ से लाभान्वित होने का अवसर मिला। उन घटनाक्रमों से हमारा आपा बलिष्ठ होता चला गया एवं वे सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा बखूबी निभते चले गए जिनका हमें संकल्प दिलाया गया था। महापुरुष चरणों की श्रृंखला नियमित रूप से चलती रही। जिस दिन गुरुदेव के आदेश से उस साधना का शुभारंभ किया था, उस दिन घृत दीप की अखंड ज्योति भी स्थापित की। उसकी जिम्मेदारी हमारी धर्मपत्नी ने संभाली, जिन्हें हम भी माता जी के नाम से पुकारते हैं। छोटे बच्चे की तरह उस पर हर घड़ी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता पड़ती थी, अन्यथा वह बच्चे की तरह मचल सकता था, बुझ सकता था। वह अखंड दीपक इतने लंबे समय से बिना किसी व्यवधान के अब तक नियमित जलता रहा है। इसके प्रकाश में बैठकर जब भी साधना करते हैं तो मन क्षेत्र में अनायास ही दिव्य भावनाएं उठती रहती है। कभी किसी उलझन को सुलझाना अपनी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं होता, तो इस अखंड ज्योति की प्रकाश किरण अनायास ही उस उलझन को सुलझा देती है। मेरे प्यारे मित्रों, यह अखंड दीपक अभी भी शांति कुंज में प्रज्वलित है, जो 100 वर्ष 2026 में उसका पुर जाएगी। अब तो उसमें और दिव्य शक्तियां एकत्रित हो गई है। निश्चित रूप से अगर आप लोग को मौका मिले तो वहां पर एक बार जरूर दर्शन कीजिए और वह अनुभूति का लाभ उठाएंगे। फिर आगे क्या करें, परम पूज्य गुरुदेव। नित्य 66 माला का जप, गायत्री माता के चित्र प्रतीक का धूप नैवेद्य अक्षत पुष्प जल से पूजन, जप के साथ साथ प्रातः काल के उदयीमान सविता देवता का ध्यान, अंत में सूर्या अर्घ्यदान। इतनी छोटी सी विधि व्यवस्था अपनाई गई। उसके साथ बीज मंत्र का संपुट आदि का कोई तांत्रिक विधि विधान जोड़ा नहीं गया, किंतु श्रद्धा अटूट रही। सामने विद्यमान गायत्री माता के चित्र के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ती रही। लगता रहा कि वे साक्षात सामने बैठी है। कभी कभी उनके आंचल में मुंह छिपाकर बेमासरू बहाने के लिए मन उमड़ता। ऐसा नहीं हुआ कि मन न लगा हो, कहीं अन्यत्र भागा हो। तन्मयता निरंतर निरंतर प्रगाढ़ स्तर की बनी रही। समय पूरा हो जाता तो अलग अलार्म बजता, अंता उठने को जी ही नहीं करता। उपासना क्रम में कभी एक दिन भी विघ्न न आया। यही बात अध्ययन के संबंध में रही। उसके लिए अतिरिक्त समय न निकालना पड़ा। कांग्रेस कार्यों के लिए प्रायः काफी काफी दूर चलना पड़ता। जब परामर्श या कार्यक्रम का समय आता तब पढ़ना बंद हो जाता। जहाँ चलना आरंभ हुआ वहीं पढ़ना भी आरंभ हो गया। पुस्तक साइज के 40 पन्ने प्रति घंटे पढ़ने की स्पीड रही। कम से कम 2 घंटे नित्य पढ़ने के लिए मिल जाते, कभी कभी ज्यादा भी। इस प्रकार 2 घंटे में 80 पृष्ठ, महीने में 2400 पृष्ठ, साल भर में 28,000 पृष्ठ, 60 वर्ष की कुछ अवधि में 18,500 लाख पृष्ठ हमने मात्र अपनी अभिरुचि के पढ़े हैं। लगभग 3,000 पृष्ठ नित्य विहंगम रूप से पढ़ लेने की बात भी हमारे लिए स्नान भोजन की तरह आसन व सहज रही है। यह क्रम प्रायः 60 वर्ष से अधिक समय से चलता आ रहा है, और इतने दिन में अगणित पृष्ठ उन पुस्तकों के पढ़ डाले जो हमारे लिए आवश्यक विषयों से संबंधित है। महापुरुष चरणों की समाप्ति के बाद समय अधिक मिलने लगा, तो हमने भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर ग्रंथ पांडुलिपियों का अध्ययन किया। वह हमारे लिए अमूल्य निधि बन गई। मनोरंजन के लिए एक पन्ना भी कभी नहीं पढ़ा है। अपने विषय में मानो प्रवीणता की उपाधि प्राप्त करनी हो, ऐसी तन्मयता से पढ़ा है। इसीलिए पढ़े हुए विषय मस्तिष्क में एकीभूत हो गए हैं। जब भी कोई लेख लिखते थे या पूर्व वार्तालाप में किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते थे, तो पढ़े हुए विषय अनायास ही स्मरण हो जाते थे। लोग पीठ पीछे कहते हैं, यह तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। अखंड ज्योति पत्रिका के लेख पढ़ने वाले उसमें इतने संदर्भ पाते हैं कि लोग आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं और सोचते हैं कि एक एक लेख के लिए न जाने कितनी पुस्तकों और पत्रिकाओं के सामग्री इकट्ठी करके लिखा गया है। यही बात युग निर्माण योजना युग शक्ति पत्रिका के बारे में है।
पर सच बात इतनी ही है कि हमने जो भी पढ़ा उपयोगी पढ़ा और पूरा मन लगाकर पढ़ा। इसीलिए समय पर सारे संदर्भ अनायास ही स्मृति पटल पर उठ आते हैं। यह वस्तुतः हमारी तन्मयता से की गई साधना का चमत्कार है। जन्मभूमि के गांव में प्राथमिक पाठशाला थी। सरकारी स्कूल की दृष्टि से इतना ही पढ़ा है। संस्कृत हमारी वंश परंपरा में घुसी हुई है। पिताजी वो संस्कृत के असाधारण प्रकांड विद्वान थे। भाई भी, सबकी रुचि भी उसी ओर थी। फिर हमारा पैतृक व्यवसाय पुराणों की कथा कहना तथा पौरोहित्य रहा है। सो उस कारण उसका भी समुचित ज्ञान हो गया। आचार्य तक के विद्यार्थी को हमने पढ़ाया है, जबकि हमारी स्वयं की डिग्रीधारी योग्यता नहीं थी। इसके बाद अन्य भाषाओं के पढ़ने की कहानी मनोरंजक मनोरंजक है। जेल में लोहे के तसले पर कंकड़ की पेंसिल से अंग्रेजी लिखना प्रारंभ किया। एक दैनिक अंक लीडर अखबार का जेल में हाथ लग गया था। उसी से पढ़ना शुरू किया। साथियों से पूछताछ कर लेते। इस प्रकार एक वर्ष बाद जब जेल से छूटे तो अंग्रेजी की अच्छी खासी योग्यता उपलब्ध हो गई। आपसी चर्चा से हर बार की जेल यात्रा में अंग्रेजी का शब्दकोश हमारा बढ़ता ही चला गया एवं क्रमशः व्याकरण भी सीख ली। बदले में हमने उन्हें संस्कृत एवं मुहावरों वाली हिंदुस्तानी भाषा सिखा दी। अन्य भाषाओं की पत्रिकाएं तथा शब्दकोश अपने आधार रहे हैं और ऐसे ही रास्ता चलते हैं। अन्य नई भाषाएं पढ़ ली है। गायत्री को बुद्धि की देवी कहा जाता है। दूसरों को वैसा लाभ मिला या नहीं, पर हमारे लिए यह चमत्कारी लाभ प्रत्यक्ष है। अखंड ज्योति के संस्कृतनिष्ठ हिंदी ने हिंदी प्राध्यापकों तक का मार्गदर्शन किया है। यह हम जब देखते हैं तो उस महाप्रज्ञा को ही इसका श्रेय देते हैं। अति व्यस्तता रहने पर भी विज्ञ की ज्ञान की विभूति इतनी मात्रा में हस्तगत हो गई, जिसमें हमें परिपूर्ण संतोष होता है और दूसरों को आश्चर्य। गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए हमने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में भाग तो लिया। प्रारंभ में असमंजस ही बना रहा कि जब 24 वर्ष का एक संकल्प दिया गया था तो 5 और 19 वर्ष के दो टुकड़ों में क्यों विभाजित किया। फिर आंदोलन में तो हजारों स्वयंसेवक संलग्न थे, तो एक की कमी वेशी से उसमें क्या बनता बिगड़ता था। हमारे असमंजस को साक्षात्कार के समय ही गुरुदेव ने तार लिया था। जब बारी आई तो उनकी परावाणी से मार्गदर्शन मिला कि युग धर्म की अपनी महत्ता है। उसे समय की पुकार समझकर अन्य आवश्यक कार्य को भी छोड़कर उसी प्रकार दौड़ पड़ना चाहिए जैसे अग्निकांड होने पर पानी लेकर दौड़ना पड़ता है और अन्य सभी आवश्यक काम छोड़ने पड़ते हैं। आगे संदेश मिला कि अगले दिनों तुम्हें जनसंपर्क के अनेक काम करने हैं। उनके लिए विविध प्रकार की व्यक्तियों से संपर्क साधने और निपटने का दूसरा कोई अवसर नहीं होने वाला है। यह उस उद्देश्य की पूर्ति का एक चरण है जिससे भविष्य में बहुत सा श्रम व समय लगाना है। आरंभिक दिनों में जो पाठ पढ़े थे, पूर्व जन्मों में जिनका अभ्यास किया था, उनके रिहर्सल का अवसर भी मिल जाएगा। यह सभी कार्य निजी लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। समय की मांग तो इसी से पूरी होती है। व्यवहारिक जीवन में तुम्हें 4 पाठ पढ़ाए जाने हैं। 1 समझदारी, 2 ईमानदारी, 3 जिम्मेदारी, 4 बहादुरी। इनके सहारे ही व्यक्तित्व में खरापन आता है और प्रतिभा पराक्रम विकसित होता है। हथियार भोथरे तो नहीं पड़ गए, कहीं पुराने पाठ विस्मृत तो नहीं हो गए। इसकी जांच पड़ताल नए सिरे से हो जाएगी। इस दृष्टि से एवं भावी क्रिया पद्धति के सूत्रों को समझने के लिए तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम अनुष्ठान भी जरूरी है। देश के लिए हमने क्या किया, कितने कष्ट सहे, सौंपे गए कार्यों को कितनी खूबी से निभाया,
इसकी चर्चा यहाँ करना सर्वथा अप्रासंगिक होगा। उसे जानने की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो परिजन पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के समूचा विभाग द्वारा प्रकाशित आगरा संभाग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक पढ़े। उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के साथ हमारा उल्लेख हुआ है। श्री राम मत हमारा उन दिनों का प्रचलित नाम है। यहाँ तो केवल यह ध्यान में रखना है कि हमारे हित में मार्गदर्शक ने किस हित का ख्याल मन में रखकर यह आदेश दिया है। इन 10 वर्षों में जेलों में तथा जेल से बाहर अनेक प्रकृति के लोगों से मिलना जुलना, स्वतंत्रता संग्राम के समय में जन जागृति चरम सीमा पर थी। शूरवीर साहस के धनी संकल्प बल वाले अनेकों ऐसे व्यक्ति संपर्क में आए जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जन समुदाय को लाभान्वित करने और नैतिक क्रांति जैसे बड़े कार्य के लिए अपना प्रशंसक समर्थक सहयोगी बनाने हेतु किन रीति नीतियों को अपनाना चाहिए, यह मात्र 2 वर्षों में ही सीखने को मिल गया। इसके लिए वैसी पूरी जिंदगी गुजार देने पर यह सुयोग उपलब्ध नहीं होता। विचित्र प्रकार की विचित्र प्रकृतियों का अध्ययन करने का इतना अवसर मिला जितना देश के अधिकांश भाग का परिभ्रमण करने पर मिल पाता। हमारे मन में घर गृहस्थी अपने पराया का मोह छूट गया और उन विपन्न परिस्थितियों में भी इतनी प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिया कि अपने आपे की मजबूती पर विश्वास होता चला गया। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा स्वभाव स्वयं सेवक की तरह ढलता चला गया, जो अभी भी हमें इस चरमावस्था में पहुंचने पर भी विनम्र बनाए हुए हैं। हमारे असमंजस का समाधान उन दिनों गुजरे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंगों से हो गया कि क्यों हमने अनुष्ठान दो भागों में हमसे अनुष्ठान 2 भागों में कराया गया। कांग्रेस की स्थापना की 1 शताब्दी होने को चली है। जिसमें हमने काम किया वह अलग थी। उसमें काम करने के हमारे अपने विलक्षण अनुभव रहे। अनेक मूर्धन प्रतिभाओं से हम संपर्क साधने के अवसर अनायास ही आते रहे हैं। सदा विनम्र और अनुशासन अनुशासनरत स्वयंसेवक की अपनी हैसियत रखी। इसीलिए मूर्धन नेताओं की सेवा में किसी विनम्र स्वयंसेवक की जरूरत पड़ती तो हमें ही पेल दिया जाता रहा। आयु भी इसी योग थी। इसी संपर्क में हमने बड़ी से बड़ी विशेषताएं सीखी। अवसर मिला तो उनके साथ भी रहने का सुयोग मिला। साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ और पवनार आश्रम में विनोबा के साथ रहने का लाभ मिला। दूसरे उनके समीप जाते हुए दर्शन मात्र करते हैं या रहकर लौट आते हैं, जबकि हमने इन संपर्कों में बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। इन सब की स्मृतियां का उल्लेख करना तो यहाँ अप्रासंगिक होगा, पर कुछ घटनाएं ऐसी है जो हमारे लिए कल्पवृक्ष की तरह महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सन 1933 की बात है। कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। उन दिनों कांग्रेस गैर कानूनी थी। जो भी जाते पकड़े जाते, गोली कांड भी हुआ। जिन्हें महत्वपूर्ण समझा गया उन्हें बर्दवान स्टेशन पर पकड़ लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में बनी गोरों के लिए बनाई गई एक विशेष जेल आसनसोल में भेज दिया गया। इसमें हम भी आगरा जिले के अपने 3 साथियों के साथ पकड़े गए। यहाँ हमारे साथ में मदन मोहन मालवीय जी के अलावा गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी रेणु, रफी अहमद किदवई, चंद्रभान गुप्ता, कन्हैया लाल खादीवाला, जगन प्रसाद रावत आदि मूर्धन लोग थे। वहां जब तक हम लोग रहे, सायंकाल महामना मालवीय जी का नित्य भाषण होता था। मालवीय जी व माता स्वरूप रानी सबके साथ सगे बच्चों की तरह व्यवहार करते थे।
एक दिन उनने अपने व्याख्यान में इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर मर्द से एक पैसा और हर स्त्री से एक मुट्ठी अनाज मांग कर लेना चाहिए, ताकि सभी यह समझे कि कांग्रेस हमारी है, हमारे पैसों से बनी है, सबको इसमें अपनापन लगेगा, एवं एक मुट्ठी फंड ही इसका मूल आर्थिक आधार बन जाएगा। यह बात औरों के लिए महत्वपूर्ण न थी, और हमने उसे गांठ बांध दिया। ऋषियों का आधार यही भिक्षा थी। उसी के सहारे वे बड़े बड़े गुरुकुल और अरण्यक चलाते थे। हमें भविष्य में बहुत बड़े काम करने के लिए गुरुदेव ने संकेत दिए थे। उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसकी चिंता मन में बनी रहती थी। इस बार जेल से सूत्र हाथ लग गया। जेल से छूटने पर जब बड़े काम पूरे का उत्तरदायित्व कंधे पर आया, तब उसी फॉर्मूले का उपयोग किया। 10 पैसा प्रतिदिन या एक मुट्ठी अनाज अंशदान के रूप में, यही तरीका अपनाया और अब तक लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करा चुके हैं। कांग्रेस अपनी गायत्री गंगोत्री की तरह जीवन धारा रही। जब स्वराज मिल गया, तो हमने उन्हीं कामों की ओर ध्यान दिया जिनसे स्वराज की समग्रता संपन्न हो सके। राजनेताओं को देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए, पर नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति उससे भी अधिक आवश्यक है, जिसे हमारे जैसे लोगों ही संपन्न कर सकते हैं। यह धर्मतंत्र का उत्तरदायित्व है। अपने इस नए कार्यक्रम के लिए अपने सभी गुरुजनों से आदेश लिया, और कांग्रेस का एक ही कार्यक्रम अपने जिम्मे रखा, खादी धारण। इसके अतिरिक्त उसके सक्रिय कार्यक्रमों से उसी दिन पीछे हट गए जिस दिन स्वराज्य मिला। इसके पीछे बापू का आशीर्वाद था, देवी सत्ता का हमें मिला निर्देश था। प्रायः 20 वर्ष लगातार काम करते रहने पर जब मित्रों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते निर्वाह राशि लेने का फर्म भेजा, तो हमने हंसकर स्पष्ट मना कर दिया। हमें राजनीति में श्री राम मत या मात जी के नाम से जाना जाता है। जो लोग जानते हैं उस समय के मूर्धन जो जीवित है, उन्हें विदित है कि आचार्य जी मत जी कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे हैं, और कठिन कामों में अग्रिम कठिन से कठिन कामों में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। किंतु जब श्रेय लेने का प्रश्न आया, उन्होंने स्पष्टतः स्वयं को पर्दे के पीछे रखा। तीनों काम यथावत पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किए, और साथ ही गुरुदेव जब जब हिमालय बुलाते रहे, तब तब जाते रहे। बीच में 2 आमंत्रणों में उनने 6 6 महीने ही रोका। कहा, कांग्रेस का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति की दृष्टि से इन दिनों आवश्यक है, सो इधर तुम्हारा रुकना 6 6 महीने ही पर्याप्त होगा। उन 6 महीने में हमसे क्या कराया गया एवं क्या कहा गया, यह सब साधारण के लिए जानना जरूरी नहीं है। दृश्य जीवन के ही अगणित प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम अलौकिक एवं देवी शक्ति की कृपा का प्रसाद मानते हैं, उसे याद करते हुए कृत होते रहते हैं। तो यह था मेरे प्यारे मित्रों स्वाध्याय। अब अगला है गुरुदेव का प्रथम बुलावा, पग पग परीक्षा। तो इसका अध्ययन हम फिर कल कर लेंगे। आज की स्वाध्याय यहीं तक रहने देते हैं। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वस्व शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद।